नमस्ते डियर स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था भाई? तो कि हमने जनरली देखा था स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स और उसको थोड़ा बहुत समझा था, फाइनल। अभी इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई? तो कि हमें बेसिकली स्टडी करना है मिटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं भाई। मिटोकॉन्ड्रिया इट विजिबल अंडर द microscope by or after the specific स्टेट। क्लियर? अदरवाइज वो आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा नहीं। क्लियर? अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट मिटोकॉन्ड्रियल नंबर पर सेल, मानी एक सेल में कितने मिटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वो हमें देखना है भाई। इट डिपेंड्स ऑन physiological activity of cell. Clear? It means variable per cell. चलो नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट रहेगा उसकी डायमीटर। चलो कितनी रहेगी भाई उसके डायमीटर? 0.2 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? लेंथ। चलो उसकी लेंथ कितनी रहेगी भाई? तो क्या 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर की उसकी लेंथ रहेगी। डायमीटर ऑन एन एवरेज आप लिख सकते हो 0.5 माइक्रोमीटर। कब भाई? एवरेज जब पूछे तब। फाइनल। अभी नेक्स्ट क्या देखना है भाई? तो क्या लास्ट वन हमें देखना है उसकी शेप कैसी है भाई? तो क्या सिलिंड्रिकल शेप, इन सेट। फाइनल। ये वाला अपना हो जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया। चलो अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई? तो क्या नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इसकी स्ट्रक्चर। फाइनल। स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है भाई? तो क्या इट कंटेन दी 2 मेम्ब्रेन। फाइनल। क्या लिखना है भाई? इट कंटेन डबल मेम्ब्रेन। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल किसका स्टडी करना है भाई? तो क्या फर्स्ट स्टडी करेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन एंड नेक्स्ट वन कौन सी रहेगी भाई? तो क्या इनर मेम्ब्रेन। फाइनल। चलो इसको क्या बोलना है भाई आपको? वो हो जाएगी आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज क्या बोलना है भाई इसको? इनर मेम्ब्रेन। फाइनल। दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। चलो देख लेते हैं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भाई। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस बाउंड्री ऑफ mitochondria. भाई इनर मेम्ब्रेन क्या है भाई? तो क्या इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड स्ट्रक्चर एंड दिस इनफोल्ड क्लियर? ये वाला ये इनफोल्ड फाइनल known as a
नॉन एज है, क्या बोलना है भाई आपको उसे, क्रिस्टी। क्या बोलोगे आप उसको, क्रिस्टी। सिंगल एक के लिए बोलना हो तो क्या बोलेंगे भाई हम, क्रिस्टा, है ना। अभी यहां पर हो जाएगा क्रिस्टी। चलो इसको क्या बोलना है भाई, तो क्या ए दोनों स्ट्रक्चर है उसको बोलना है हमें क्रिस्टी, फाइनल। चलो देन आफ्टर दी क्या देखना है भाई, तो क्या क्रिस्टी increase the surface area of inner membrane, फाइनल, क्लियर। ये हो गया क्या भाई, कौन सा स्ट्रक्चर अपना, तो क्या आउटर मेम्ब्रेन, एंड सेकंड वन कौन सा हो जाएगा भाई, इनर मेम्ब्रेन। अभी नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बोथ मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, inner area of mitochondria divides into किसमें डिवाइड्स हो जाएगा भाई, पूरे का पूरा इनर एरिया टू कंपार्टमेंट, क्लियर। और दोनों के दोनों कंपार्टमेंट कैसे हो गए भाई, बोथ कंपार्टमेंट कैसे हो गए भाई, तो के एक्वियस, फाइनल। बोथ द कंपार्टमेंट आर एक्वियस। चलो ये वाला अपना हो जाएगा फर्स्ट, एंड दिस वन इज दी सेकंड कंपार्टमेंट। देख लेते हैं दोनों कंपार्टमेंट को। कंपार्टमेंट नंबर 1, फर्स्ट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंड कंपार्टमेंट नंबर 2 कौन सा हो जाएगा भाई, मैट्रिक्स। देख लेते हैं। चलो ए वाला दिस पोर्शन, इसको क्या बोलना है भाई हमें, तो क्या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फाइनल। और इसको क्या बोलेंगे भाई हम, तो क्या दिस रीजन इज नोन एज ए मैट्रिक्स। तो अभी इसकी लोकेशन दे दो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहां पर रहेगा भाई, तो क्या प्रेजेंट in between outer membrane and inner membrane, फाइनल। नेक्स्ट मैट्रिक्स कहां पर प्रेजेंट है भाई, तो क्या प्रेजेंट inside the inner membrane, फाइनल, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, चलो ये हो गया अपना। अभी के लिए हमें देखना है दिस इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन बोथ कंटेन अ स्पेसिफिक एंजाइम, क्लियर। देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट both membrane contain specific enzyme
according to its function। फाइनल। अभी हमें कहां पर आगे बढ़ना है भाई, तो क्या अभी हम देख लेते हैं भाई मैट्रिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट है। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या नेक्स्ट देखना है मैट्रिक्स। चलो मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, तो क्या इट कंटेन क्या रहेगा भाई उसके पास, तो क्या अपना 70s राइबोसोम। क्लियर। 70s राइबोसोम। एस मींस क्या है भाई, तो क्या यहां पर देख लेते हैं भाई, इट इज सेडिमेंटेशन रेट। फाइनल। क्लियर। और जहां पर एस जो लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे भाई हम, तो क्या स्वेटबर्ग यूनिट। क्या बोलना है भाई, स्वेटबर्ग यूनिट। और 1 स्वेटबर्ग यूनिट इट मींस क्या होगा भाई, 1 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। क्लियर। सेडिमेंटेशन रेट है, इतना याद रख लो। क्यों इतना याद रख लो भाई, तो क्या बाद में हमें रिबोसोम को स्टडी करना है। जब रिबोसोम को स्टडी करेंगे तब सेडिमेंटेशन रेट, स्वेटबर्ग यूनिट एंड 1 स्वेटबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10⁻30 सेकंड। क्लियर। ये वाली अपनी पूरी थियरी कहां पर रहेगी भाई, राइबोसोम में। फाइनल। तो अभी कंफ्यूज मत होना, सिर्फ 70s मानी क्या है भाई, स्वेटबर्ग यूनिट है, इतना समझ लो। जब राइबोसोम स्टडी करेंगे तब उसके बारे में डिटेल में देख लेंगे। फाइनल। देन आफ्टर दी क्या रहेगा भाई, तो क्या डीएनए एंड फ्यू आरएनए। एंड नेक्स्ट क्या रहेगा भाई, तो क्या नेक्स्ट रहेगा सम कंपोनेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या नेक्स्ट हमें देखना है डिवीजन। क्लियर। मिटोकॉन्ड्रिया उसका डिवीजन किस तरह से होगा भाई, तो क्या बाय फ्यूजन। किस तरह से होगा भाई, बाय फ्यूजन। लाइक अ लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसा होता है इस तरह से। फाइनल। चलो इतना हो गया। उसकी मैट्रिक्स में क्या है, उसकी डिवीजन किस तरह से होगी भाई, तो क्या विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन। फाइनल। नेक्स्ट हमें क्या देखना है भाई, तो क्या फंक्शन। चलो मिटोकॉन्ड्रिया उसकी फंक्शन क्या है भाई, it form cellular energy in the form of ATP, hence known as a, क्या बोलना है हमें उसे, पावर हाउस ऑफ सेल भी उसको बोला जाएगा। आपको पता ही है भाई कि मिटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलना है, पावर हाउस। फाइनल। क्लियर। और मिटोकॉन्ड्रिया जनरली एसोसिएटेड विथ एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइनल। इतना याद रख लीजिएगा। क्लियर। चलो कौन कौन से पॉइंट हमें देखने हैं भाई, तो क्या पहले वाला हमें देखना है भाई उसकी विजिबिलिटी कब आएगी भाई, तो क्या जब स्पेसिफिक स्टेन से वो स्टेन हुआ होगा तब। फाइनल। नंबर वेरिएबल डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्लियर। नेक्स्ट डायमीटर कितने रहेगा भाई, ऑन एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, जनरल पूछा तो 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। फाइनल। लेंथ कितनी रहेगी भाई, 1.0 to 4.1 माइक्रोमीटर। शेप सिलिंड्रिकल शेप है। फाइनल। नेक्स्ट इट कंटेन डबल मेम्ब्रेन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है भाई, तो क्या कंटिन्यूअस आउटर बाउंड्री है। इनर मेम्ब्रेन कैसी है, इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है और
इनफोल्डेड जो भी स्ट्रक्चर है उसको क्या बोला जाएगा, क्रिस्टी। क्लियर। कहां पर प्रेजेंट है क्रिस्टी भाई, तो क्या टावर्ड्स दी मैट्रिक्स। कहां पर प्रेजेंट है भाई, टावर्ड्स दी मैट्रिक्स। तो ए वाला अपना पोर्शन पूरा क्या बन जाएगा भाई, तो क्या दिस एरिया इज दिस एक्वियस पार्ट इज क्या बोलना है भाई, मैट्रिक्स। फाइनल। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ मेम्ब्रेन इनर एरिया ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स इनटू द टू कंपार्टमेंट। बोथ कंपार्टमेंट कैसे है भाई, एक्वियस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस फर्स्ट कंपार्टमेंट है अपना, कंपार्टमेंट नंबर 1, कंपार्टमेंट नंबर 1। क्लियर। दूसरा कंपार्टमेंट कौन सा रहेगा भाई, तो क्या कंपार्टमेंट नंबर 2 हमारा कौन सा रहेगा भाई, मैट्रिक्स। क्लियर। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या रहेगा, प्रेजेंट इन बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। वेल मैट्रिक्स कहां पर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। इनर मेम्ब्रेन जिसको कवर करेगी वो फुल्ली एरिया आपको क्या बोलना है भाई, मैट्रिक्स। फाइनल। ओके। बोथ मेम्ब्रेन कंटेन अ स्पेसिफिक एंजाइम अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। क्लियर। नेक्स्ट मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है भाई, राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, फ्यू आरएनए एंड सम कंपोनेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर। मिटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है, कंटेन इटसेल्फ ऑन डीएनए। फाइनल। मिटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स, चलो, इट कंटेन इट्स ओन डीएनए। क्लियर। एमसीक्यू में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट मैट्रिक्स डिवीजन किस तरह से होगा भाई, तो क्या फ्यूजन मैनर में। फाइनल। लाइक अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, लो लेवल ऑर्गेनिज्म में जैसे होता है। फंक्शन क्या है भाई, तो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन करना और उसके थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन करना। फाइनल। तो इस वाले अपने मिटोकॉन्ड्रियल टॉपिक है, इसको हम यहीं तक रखते हैं। होप कि आपको पूरा टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।